हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक और आप देख रहे हैं एजुटेक डीके। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि वर्ड के अंदर हम किस तरह से एक बेसिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट फंक्शंस का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एडिटिंग करने से क्या होगा, हमारा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि जब आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, उस वर्ड फाइल को हमें किस तरह से सेव करना चाहिए। आदो ये सभी को पता होगा, लेकिन मैं इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेव तो शायद सभी लोग कर लेते हैं, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर मैं आपसे उसको किस तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहिए उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो किस तरह से सेव करना चाहिए, ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये होगा कि जिस तरह से हम अपने घर में जो बर्तन होते हैं उनको किचन में अरेंज करके रखते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से सॉर्ट आउट करके रखते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं वो कबर्ड के अंदर अलग अलग शेल्फ में अरेंज करके रखते हैं। ऑफिस के अंदर जो हमने जो भी फाइल्स प्रिपेयर करी हैं, जो भी कागजी काम जो हमने किया है, उन पेपर वर्क को हम अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट करके रखते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होना चाहिए कि जो भी हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हैं उसको भी हमें एक अच्छे तरीके से सेव करके रखना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने काम कर लिया है उसको बड़े हैफेजर्डली एक रैंडम तरीके से क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। फिर क्या होता है, जब भी हमें उस डॉक्यूमेंट को कहीं मेल के थ्रू सेंड करना होता है या उसको किसी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करना होता है, तो वो याद ही नहीं रहता कि हमने किस तारीख को क्या काम किया या वो वर्ड फाइल है वो हमने किस तरह से सेव करी है। तो ये बहुत सारा रैंडम तरीके से किया होने के कारण लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमें किस तरीके से अपने जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको हमें किस तरह से सेव करना चाहिए। तो इस एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेव करने से रखने का फायदा ये होगा कि हमें उस चीज को, अपनी वर्ड फाइल को जो हमने क्रिएट किया है उसको फिर हमें याद रखने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये फोल्डर मैंने बनाया MS वर्ड फॉर बिगिनर्स। अब इस फोल्डर के अंदर हमने क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट है इसको सेव करेंगे। तो ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि वर्ड हमें ओपन कैसे करना चाहिए। तो जैसे कोई भी हमारे पास फोल्डर आ गया तो उसके अंदर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट, नया वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे माउस पे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू का ऑप्शन आता है। तो ये जो न्यू का ऑप्शन आएगा, इसके बाद जैसे ही इस एरो से हमें क्या दिख जाएगा, जैसे ही इस एरो पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी ऑप्शन है दिख जाएंगे। अब इसमें से एक ऑप्शन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है, अब हमने अरेंज ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ भी काम करना है, सपोज करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक अपना वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के क्या तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली इसको अपने जो भी हमने काम किया है उससे रिलेटेड एक इनिशियल डालकर हम इसको सेव कर लें। ठीक है, लेकिन उससे भी एक बेहतर तरीका ये होगा कि हम इसको डेट और मंथ के ऑर्डर में सेव करके रखें। अब इसका फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या करेंगे, हम इसको एक डेट और मंथ और ईयर वाइज एक फॉर्मेट के अंदर हम सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले मैंने ईयर लिखा 2021। ठीक है, 21 के हिसाब से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे मंथ लिखेंगे, फिर जिस तारीख को हमने काम किया है, सपोज मैंने काम किया 2 मई को। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है,
अब हमने क्या किया कि सपोज ये आज हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करा है, तो क्या करेंगे, ये पहला हमारा वर्जन है, ठीक है। तो V1 मैं इसको लास्ट में एक अंडरस्कोर लगाकर एक नाम दे दूंगा V1। तो 2021 मई और 2 मई, ठीक है, 2021 मई 2 को हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। तो इसके अंदर हमने पहला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था इसको 1 नाम दे दिया और V का मतलब वर्जन हो गया, ठीक है। ये पहला वर्जन हमने प्रिपेयर कर लिया। तो इसको हम जिस फोल्डर के अंदर हमने सेव करना है, जैसे ये फोल्डर आ गया, इस फोल्डर के अंदर हम सेव करके इसको रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सपोज अब इसी फाइल के अंदर सपोज हमें कुछ चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमने कुछ भी इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ भी चेंज करना है। अब हमने पहला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड ऑन करके हमने रख दिया। अब सपोज ये जो हमने एडिशन किया, ठीक है ना, जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये हमने ओरिजिनल वर्ड के अंदर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर एक एडिशन सपोज हमने करके रख दिया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको अब सेव एज पे जाएंगे, ठीक है। अब सपोज ये हमने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है नेक्स्ट डेट को, ठीक है, 3 मई को। अब ये उसके अंदर क्या हो गया, एक एडिशनल चेंज किया है, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर V2 डाल दूंगा और फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। जैसे हमें ये डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस फाइल के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर हम सेव करके इसको रख देंगे। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका फायदा क्या है, ये बताता हूँ मैं आपको। तो इसका फायदा क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपने पहले बनाया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सबसे आपको ऊपर दिखाई देगा। तो जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट होगा वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, और जो डॉक्यूमेंट आपका सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ, सपोज आपने इस V2 के अंदर और चेंज किया, फिर V3, फिर और चेंज करते गए, तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपका लेटेस्ट होगा वो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा, और जो सबसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। अब इसका फायदा क्या है कि आपने जो भी काम किया है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको आपको मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं होगी कि आपने किस तारीख को कौन सा काम किया है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें मेमोराइज करने की, याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि हमने कौन सी तारीख को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या एडिटिंग करी है, क्या नया जोड़ा है, ठीक है, किस तरह की एडिटिंग करी, किस तरह का हमने नया एड ऑन किया, ये हमें मेमोराइज करने की, याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से एक बड़े आराम से, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपनी फाइल्स को अरेंज करके, सॉर्ट आउट करके रख सकते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर, मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कुछ भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।